हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ दिस HTML कोर्स। ये एक फ्रेज HTML का कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जहाँ पे HTML का हम लोग स्टार्टिंग से लेके इन तक बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या सीखा? तो लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा कि वेबसाइट कैसे वर्क करता है और एक HTML का इम्पोर्टेंट क्या है, राइट। और विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि एक कोड एडिटर, टेक्स्ट एडिटर है, उसको हम लोग इंस्टॉल किए थे पिछले वाले लेक्चर में, सेटअप किए थे। तो उसी में हम लोग आज काम करने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारा एक फोल्डर HTML कोर्स एंड यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 में हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड, और याद होगा आपको, अगर लेक्चर नंबर 1 आपने देखा होगा तो, कि वहाँ पे हम लोगों ने एक चेक बॉक्स बहुत सारा था, तो सबको हमने क्लिक करवाया था, राइट। जिन्होंने क्लिक नहीं किया होगा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, तो उसको फिर से आप री इंस्टॉल कर लो और वहाँ से जाके फिर से चेक करो उसको, तो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे कर लेंगे ओपन विथ कोड। तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं, ये फोल्डर जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए लेक्चर नंबर 2। अब हम लोग इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ कस्टमाइजेशन करने वाले हैं। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि क्या कस्टमाइजेशन होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे जो सिंपल इंटरफेस हम लोगों को लगेगा, जो कि कोडिंग करने में हम लोग कोडिंग करने वाले हैं यार, तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा ना, राइट। तो इसमें हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, कुछ डिज़ाइन, इसका जो थीम का डिज़ाइन है, कुछ फॉन्ट का डिज़ाइन है, सारा चेंज करेंगे हम लोग अभी। उसके बाद हम लोग कोडिंग स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद यू रॉकेट की तरह हम लोग भागेंगे, जल्दी से HTML कोर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। अच्छा। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, लेफ्ट में आपको यहाँ पे एक डब्बा डब्बा सा मिल जाएगा। जब इस पर होवर कीजिएगा तो यहाँ पे एक्सटेंशन लिखा हुआ मिल जाएगा, राइट। तो इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होता है? तो एक्सटेंशन एक एक्सटर्नल प्लगइन्स होते हैं ये सॉफ्टवेयर के, जहाँ पे कि कुछ इम्प्रूवमेंट करवा देता है ये सॉफ्टवेयर में, कुछ ऐड ऑन करता है, कुछ फीचर्स ऐड ऑन होते हैं इस सॉफ्टवेयर में बाहर से, जो कि आपको कोड करने में और भी हेल्प करता है, राइट। चलिए, और सिंपल से कह सकते हो प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहला एक्सटेंशन सर्च करेंगे, आइकॉन। तो जैसे ही आप यहाँ पे आकर आइकॉन सर्च करते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वाला मटेरियल आइकॉन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको इंस्टॉल करने से पहले क्या है और इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे फाइल वाला सेक्शन में। यहाँ पे अब एक फाइल बनाएंगे, राइट। हम लोग एक index.html का नाम से फाइल बनाए। अब यहाँ पे देखिए आपको किस तरह का आइकन दिख रहा है, दो ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, राइट। यही दिख रहा है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इसको कर लेते हैं जस्ट इंस्टॉल, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए चेंजेस क्या हुआ। यहाँ पे जो हम लोगों ने HTML का फाइल बनाया, उसका यहाँ पे आइकॉन आ गया है, ठीक है। और STYLE स्टाइल डॉट सी एस एस का जब बनाया तो CSS का आइकन आ गया है। एंड स्क्रिप्ट डॉट JS जावास्क्रिप्ट का बनाया तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का आइकन आ गया। अब ये देखने में भी और अच्छा लग रहा है, राइट। तो ये हम लोगों ने तभी एक ही इंस्टॉल किया है, अब और इंस्टॉल कर लेते हैं। और आने के लिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे थीम। और जैसे थीम यहाँ पे लिखोगे आप, तो यहाँ पे बहुत सारा आ जाएगा। तो आप मटेरियल आइकन थीम भी यूज़ कर सकते हो, और ये तो, और ये भी यूज़ कर सकते हो गिटहब थीम। तो गिटहब थीम गिटहब की तरफ से आने वाला है, तो हम लोग सबसे पहले गिटहब थीम यूज़ कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो गिटहब थीम इंस्टॉल हो जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका थीम का। अब यहाँ पे किस तरह का लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट आ जाएगा, बट डार्क हम लोग लेके चलते हैं। ये देखिए थीम चेंज हुआ, कुछ कुछ नोटिस हुआ, इसका कुछ चेंज हुआ? आई थिंक हुआ होगा, आपको दिखा होगा पता नहीं, बट मेरे को तो दिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे और चेंज करके देखते हैं। डार्क में देखिएगा, यहाँ ये देखिए ये ब्लैक हो गया है ना। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे चलिए ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा दूसरा। और चलिए कुछ और सेटअप हम लोग कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग ऑटोमेटिक क्लॉज, यहाँ पे हम लोग क्लॉज क्लॉज क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, तो क्लॉज भी हम लोग अभी चेक कर लेंगे क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसका क्या बेनिफिट है? अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे HTML लिखते हैं, तो ये ओपन के साथ क्लॉज भी आ जाएगा।
अब जैसे ही यहाँ पे हम लोग डिव स्टार्ट करते हैं सपोज से डिव, और जैसे ही इसको बंद करते हैं तो यहाँ पे उसका क्लोजिंग टैग भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक को भी हमें लिखना नहीं पड़ रहा है। अब क्या है, और क्लोजिंग टैग इम्पॉर्टेंट भी है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर क्लोजिंग टैग ना दे तो क्या हो सकता है, तो सारा हम लोग देख लेंगे आगे। और कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। और एक एक चीज़ और हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है लाइव। अब लाइव लिखते हो, जैसे ही लाइव लिखते हो आप, तो उसके बाद यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक लाइव सर्वर और एक लाइव प्रीव्यू। और दोनों आप अभी इंस्टॉल कर लो, मैं दोनों को समझाऊंगा कि दोनों क्या होता है, ठीक है। ये भी इंस्टॉल हो चुका है मेरे पास, लाइव सर्वर ऑटोमेटिक पहले से इंस्टॉल है, हमने इंस्टॉल किया था पहले ही। तो चलिए ये दोनों, इसका भी हम लोग यूज़ देखेंगे। तो चलिए इतना हमारा हो गया है, तो इस वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते हैं। एक सिंपल सा कस्टमाइजेशन हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, एक फर्स्ट बेसिक सा वेबसाइट हम लोग बनाएंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। एक सिंपल सा वेबसाइट जिसके आपको कुछ आइडिया हो जाए कि अच्छा वेबसाइट किस तरह का होगा, किस तरह का लगेगा, जिससे कि आपको थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, राइट। तो हम लोग अगले वाले में एक सिंपल सा फर्स्ट वेबसाइट अपना बनाने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग और आगे HTML वाले कोर्स को लेकर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग लेक्चर नंबर 3 में।